पुलिस और इंतजामिया हरकत में आए। कराची में शाम 6 बजे के बाद कोई घर से गैर जरूरी निकलने ना पाए। वजीर आला सिंध ने IG और कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी। मजीद सख्त इक़दामात उठाने की भी वार्निंग। बोले कोरोना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए कमेटी कायम कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं डॉक्टर सब कुछ बंद करने का कह रहे हैं मगर अवाम को आखिरी मौका देना चाहते हैं। हमें लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर इसी तरीके से सिचुएशन बढ़ती रही तो मैं समझता हूँ कोई भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सिचुएशन खतरनाक है। बहुत सारे डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि बंद कर दें, लेकिन हम एक लास्ट डिच एफर्ट अभी भी कर रहे हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26% से बढ़ गई। NCOC ने सिंध हुकूमत के कोरोना से निपटने के इक़दामात की तौसीक़ कर दी। विफाक की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी गई। कोरोना की चौथी लहर के दौरान मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। 3262 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। आप किसके साथ हैं? क्या आप रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या आप किसी एक सियासी जमात के साथ? अगर रियासती इदारे अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सकते तो वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेलें। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया। इदारे रियासत के साथ हैं या किसी जमात के साथ? एहसान इकबाल ने सवाल उठा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले सियासत और जमहूरियत हार गई। PTI को 6 लाख वोट मिले और नशिस्तें 25। नून लीग 5 लाख वोट लेकर सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। राजा फारूक हैदर ने नताइज के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। मैं आज भी कौमी सलामती के इदारों को कहना चाहता हूँ, आपको कुछ बाद में पता चलेगा ये शख्स कौन था, कहाँ से आया, किधर से और मुल्क के साथ कर क्या गया। फाइनली कंक्लूड करूंगा शरायत दस्तूर पर, उसको शरायत दस्तूर में कंक्लूड करेंगे, ये हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। हाँ, सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो वजीर आजम हाउस में कश्मीर का जो वजीर आजम हाउस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कश्मीर के जो वजीर आजम हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि मैं जो कि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो धांधली। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। बोले अजब बात है, धांधली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम हाउस में हो रही है। नताइज कबूल नहीं तो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजावीज दें। फिरदौस आशिक अवान बोली नून लीग ने इदारों को निशाना बनाने का खुमियाजा भुगता। किसी ने कोई धांधली नहीं की है, धांधली की है तो आपकी बयानी है। अपनी हुकूमत और अपने इदारों को टारगेट पे लेना, ये वो आपका अमल था जो आपकी शिकस्त का बायस बना। इलेक्शन जीत गए, किसे कौन सी पोजीशन देनी है? तहरीक इंसाफ ने मुशावरत का आगाज कर दिया। वजारत उज़्मा के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद, अनवारुल हक, तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक के नामों पर गौर। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काबीना अरकान की नामजदगी पर भी मशवरे। शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे पर पुलिस का एक्शन। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नजीर चौहान को गिरफ्तार किया। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। मुचलके जमा न होने पर मुलजिम को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। तरीन ग्रुप ने कल लाहौर में मुशावरती इजलास बुला लिया। इंतकामी कार्रवाई कबूल न करने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। नैब कोर्ट को 6 माह में फैसला करने की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा कि खुर्शीद शाह सिंध में सियासी और आम कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक की बदतरीन मिसाल बन गए हैं। एक दिन भी जेल में ना गुजारना हैरान कुन है। एहतसाब का शफाफ निज़ाम तश्कील देने का वक्त आ गया है। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने पाकलैंड कंपनी को जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में साबिक चेयरमैन CDA फरखुंद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी।
वजीरा साहब जो यहाँ से अमेरिका का कह के जाते हैं, दरअसल वो कनाडा जाते हैं। ये अपनी जो छोड़ी नेशनलिटी उसकी बहाली के लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नाम ECL में डाला जाए, भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा। अगर मुराद अली शाह अगला इलेक्शन यहाँ लड़े, उससे पहले ना भागे हो तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये मेरा चैलेंज है। मुराद अली शाह अमरीका नहीं कनाडा गए, शहरियत की बहाली के लिए गए, बाहर जाएंगे वापस नहीं आएंगे, वापस आ गए तो सियासत छोड़ दूंगा। हलीम आदिल शेख ने वजीर आला सिंध पर इल्जामात लगाते लगाते चैलेंज दे डाला। सिंध के ऑपोजिशन लीडर बोले सूबे में गवर्नर राज नहीं लग रहा, अब सिंध में तब्दीली आएगी। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। इमरान खान ने कहा अफ़गान मसले का हल खित्ते में अमन और सालमियत के लिए ज़रूरी है, फ़रीक़ैन तामीरी किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का पाक सऊदिया सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की फ़ालियत पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दफ्तर ख़ारिजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तान पर आयद वीज़ा पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालिबा। नूर कत्ल के एक हफ्ते बाद पुलिस मुलजिम से मोबाइल बरामद करने में कामयाब। दफा 164 का बयान रिकॉर्ड न किया जा सका। जान बचाने के लिए नूर ने क्या कोशिशें की, CCTV पुलिस ने हासिल कर ली। मकतूला की बेबसी, मुलजिम की सफ़ा की आया। आनत जुर्म के चारों मुलजिमान को 10 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एक जरूरी ऐलान सुने। मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जिसकी नस्ल जर्मन शेफर्ड है जो कि गुम हो गया है, अगर हमारी कार्रवाई के दौरान किसी से वो कुत्ता बरामद हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होशियार, खबरदार, कमिश्नर बहादुर का कुत्ता गुम हो गया है, किसी के पास है तो खुद से पहुंचा दे, बरामद हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर गुजरांवाला का कुत्ता गुम होने पर पुलिस और कॉरपोरेशन अमले की दौड़े लग गई। शहर में ऐलानात करवा दिए, शहरी फट पड़े, बोले ऐसा एक्शन तो इंसान के गुम होने पर नहीं होता। हमारे माशरे में जो है वो सरकारी लेवल पे कुत्तों को ज़्यादा फोकियत दी जा रही है, लेकिन इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। कोई बंदा मर जाए, अगवा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग यही करते रहते हैं, आप उधर जाएं। इंसान के लिए कोई कदर नहीं है, कुत्तों को ढूंढ रहे हैं बस इसलिए कि कमिश्नर का कुत्ता है। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कोरोना की वबा अभी टली नहीं, मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में 25% इजाफा हुआ जो आइंदा साल मजीद बढ़ेंगे। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। IMF का भी पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी का एतराफ। उम्र कम मगर हौसले बहुत बुलंद। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ ने K2 पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। 8,611 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वालिद को बेटे के कारनामे पर फख्र।